हेलो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे एसिटिक अम्ल जिसका आईयूपीएसी नेम है एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक एसिड। तो बच्चों आज का टॉपिक मैंने लिया है एसिटिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र CH3COOH, संरचना सूत्र कुछ इस तरह से होगा। एसिटिक अम्ल का सामान्य परिचय क्या है बेटा? एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है। ये सिरके का मुख्य अवयव है और एसिटिक अम्ल को सर्वप्रथम कोल्बे ने 1945 ईस्वी में इसके तत्वों से संश्लेषित किया। तो किसने बनाया इसको? कोल्बे ने 1945 ईस्वी में इसका संश्लेषण किया। एसिटिक अम्ल को एसिटिक अम्ल क्यों कहते हैं बच्चों? मैंने बताया कि ये सिरके का मुख्य अवयव है और सिरके को लैटिन लैंग्वेज में सिरका जिसका लैटिन लैंग्वेज में नाम है एसिटम इन लैटिन लैंग्वेज। एसिटम में पाए जाने के कारण इसे एसिटिक अम्ल कहते हैं। और एसिटिक अम्ल को सर्वप्रथम बनाया किसने? तो बनाया कोल्बे ने 1945 ईस्वी में इसका संश्लेषण किया इसके तत्वों से। एसिटिक अम्ल के निर्माण की विधियां कुछ पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसका विरेचन या निर्माण कैसे होता है। निर्माण विधियां बेटा, एसिटिक अम्ल का निर्माण एथिल अल्कोहल से किया जा सकता है। किस तरह से देखें, यानी पहला है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा। एथिल अल्कोहल जिसे एथेनॉल भी कहेंगे, एथेनॉल के ऑक्सीकरण द्वारा। तो बच्चों एथिल अल्कोहल या एथेनॉल का ऑक्सीकरण हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो देखें CH3CH2OH, यह है आपका एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। इसका ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना, किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ऑक्सीकरण है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा और हाइड्रोजन भी निकलता है। देखें कुछ इस तरह से। यहाँ पर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख सकते हैं, जैसे क्षारी के MnO4 ले सकते हैं, क्षारी के MnO4, या फिर हम ले सकते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 प्लस H2SO4। इन दोनों में से कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप रख दीजिए और एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर सकते हो। तो बेटा एथाइल अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन से, और एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से निकलता है, ऑक्सीजन और OH से आता है यहाँ से, और दोनों मिल करके बनाते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़कर H2O का निर्माण करते हैं। यानी ये H2O बनाते हैं। अब H2O बना लेते हैं तो क्या होता है कि एक यहाँ पर दो एटम लगेंगे, दो ऑक्सीजन के एटम यहाँ लगेंगे, तो एक तो H2O बनाएगा और दूसरा इसी जगह पर जाकर जुड़ेगा और बनाएगा CH3COOH। तो ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। तो समझ गए, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कर सकते हैं किसी भी प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा। प्रबल ऑक्सीकारक में आप क्षारी के MnO4 को ले सकते हैं या फिर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को ले सकते हैं। तो इस तरह से ऑक्सीकरण करेंगे और आपका एसिटिक अम्ल बन जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और कौन सी विधि हो सकती है? तो जरा दूसरा मेथड देखें। अब आप दूसरा मेथड बच्चों, एल्किल साइनाइड का अम्ल की उपस्थिति में जल अपघटन कर दिया जाए तब भी एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो एल्किल साइनाइड में कौन सा लेंगे? मेथिल साइनाइड। आप लिख सकते हैं कि
मेथिल साइनाइड के जल अपघटन द्वारा चलिए, तो मेथिल साइनाइड का जल अपघटन हम अम्ल की उपस्थिति में कर सकते हैं। तो मेथिल साइनाइड आपका होता है बेटा CH3CN, और जल अपघटन H2O से रिएक्शन होनी है, यहाँ पर अम्ल की प्रेजेंस देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ इस तरह से बेटा कि ये नाइट्रोजन हटेगा और 2 O और 1 H जुड़ेगा इस जगह पर, तो ये बनाएगा CH3COOH। अब नाइट्रोजन हटेगा तो जाएगा कहाँ? देखें यहाँ 2 O और 1 H यहाँ जुड़ गए, तो 3 H बचे हुए हैं, तो तीनों H जा करके इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे और अमोनिया का निर्माण कर लेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं कि एल्किल साइनाइड का जल अपघटन कर दें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। तो यहाँ पर हमने मेथिल साइनाइड लिया और जल अपघटन कराया अम्ल की उपस्थिति में, तो ये बन गया। इसी प्रकार आप एसिटिल क्लोराइड का जल अपघटन कर दें तब भी आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, वो देखें जरा तीसरा मेथड, एसिटिल क्लोराइड के जल अपघटन द्वारा। तो एसिटिल क्लोराइड क्या होता है? CH3COCl और प्लस H2O ले लीजिए और यहाँ पर H+ की प्रेजेंस दे दीजिए, अम्ल की उपस्थिति में यह रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, देखिए जरा, ये ब्रेक होता है H+ और OH- में, यहाँ ये इस जगह से ब्रेक होगा, ये प्लस में जाएगा, ये माइनस में, तो क्या होगा, प्लस माइनस खेल दो, यानी ये प्लस वाला जाकर इस माइनस से जुड़ जाएगा, तो CH3COOH ये बना लेगा आपका एसिटिक अम्ल, CH3COOH ये बन गया, और H और Cl से HCl बन जाएगा। तो बेटा इस तरीके से ये आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये एक मेथड हो जाता है। इसके अलावा आप और भी विधियां हैं, तो पहले आप इसे देखें, नोट करें और स्क्रीनशॉट इसका लें, फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। चलिए, नोट हो गया बेटा। चलिए, अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखिए। देखो बेटा, ये वीडियो मैंने क्लास 10th के उद्देश्य से बनाया है, तो क्लास 10th में जितना सिलेबस है बस उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, क्योंकि इसके और भी बहुत सी मेथड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना है। मैंने इस वीडियो को केवल क्लास 10th के बेस पे बनाया है, तो प्रिपरेशन मेथड में आप ये 2-3 मेथड देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कुछ, यानी इसकी भौतिक गुण ऑफ एथेनोइक एसिड। तो बेटा यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। क्या है? रंगहीन है तीक्ष्ण गंध। तीक्ष्ण गंध, सिरके की गंध आपको जैसी, सिरके की गंध आप तो जानते होंगे, तो जिस प्रकार सिरके की गंध होती है वही गंध इसकी होती है, क्योंकि सिरके में ये पाया जाता है। ठीक, तो यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन होता है। यह जल में विलेय होता है, जल में विलेय है। और एक बात जो इसके विषय में बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि शुद्ध एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पर, शुद्ध एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ के समान कठोर बन जाता है, यानी ठोस अवस्था में आ जाता है। इसी कारण एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दें। क्या बताया कि यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ के
समान ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई कि यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है। इसका क्वथनांक 391 केल्विन है और यह जल में विलेय है। और क्या बताया कि यह 16.5 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ के समान कठोर बन जाता है। अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो बच्चों, ये इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, इसे नोट करें, फिर मैं आपको इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताता हूँ। ठीक है, नोट करिए, हो गया। चलिए अब देखेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक गुण। क्या है ये? रासायनिक गुण। तो ध्यान से देखेंगे, एसिटिक अम्ल की सोडियम मेटल से क्रिया हो सकती है। तो देखें, सोडियम से क्रिया, सोडियम से क्रिया कराएंगे CH3COOH प्लस Na। तो आप जानते हैं कि सोडियम मेटल हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको रिप्लेस कर देगा, ये बाहर जाएगा। तो ये किस रूप में जाएगा? हाइड्रोजन के रूप में जाएगा, मतलब गैस के रूप में। हमेशा जब भी निकलेगा H2 के रूप में निकलेगा, यानी H2 के रूप में ये बाहर आएगा गैस के रूप में। तो यहाँ पर सोडियम आकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा CH3COONA। नाम होगा सोडियम एसीटेट। क्या नाम होगा? सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट बनाता है। अब इसको बैलेंस कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर H2 आया है, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होने चाहिए, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। और फिर चूँकि यहाँ पर सोडियम आकर ऐड होना है और 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर उधर गए, तो इसके भी 2 मॉलिक्यूल ले लो और 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये बैलेंस हो गया आपका। ठीक है, इसके अलावा देखें, अब आप रिएक्शन कराइए NaOH से क्रिया। NaOH से अभिक्रिया, यानी NaOH क्या है? यह है कास्टिक सोडा। अभिक्रिया कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया। तो CH3COOH प्लस NaOH। ठीक, देखिए बेटा, ये यहाँ पर जब भी मेटालिक कंपाउंड होता है तो एसिटिक एसिड फिर यहाँ से ब्रेक होता है, ये माइनस और ये प्लस, और इधर ये ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये माइनस वाला पार्ट जाएगा इस प्लस वाले के पास, इससे जुड़ जाएगा और ये इसके साथ जाकर जुड़ेगा। तो ये H और OH से तो H2O बनेगा आपका, और ये आपका सोडियम यहीं आ जाएगा, यानी ये बनाएगा CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट जो कि एक साल्ट है, लवण है। ठीक है, क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। ठीक, चलिए इसके बाद और देखेंगे तीसरी रिएक्शन। आप सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन देख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया, कार्बोनेट से अभिक्रिया CH3COOH प्लस NaHCO3। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से ब्रेक होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, यानी ये माइनस ये प्लस, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो ये तो जाकर इससे जोड़ करके बना लेगा सोडियम एसीटेट CH3COONA। और जब ये इससे जुड़ने की कोशिश करेगा तो क्या होता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों H2 के रूप में बदल करके और इसमें से एक ऑक्सीजन लेते हैं और बनाते हैं H2O। तब बच्चों यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है बाहर। तो ये एक साल्ट बनता है, H2O बनता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया एक रिएक्शन। और इसमें देखें, सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 से अभिक्रिया, इसमें क्या करेंगे? ये भी रिएक्शन कुछ इसी तरह से होनी है, CH3COOH प्लस Na2CO3। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर ये होगा कि ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO माइनस में और H प्लस में,
इधर ये जब आयनों में ब्रेक होगा तो 2Na पर 1 प्लस और ये CO3 पर 2 माइनस, ऐसे ब्रेक होगा बेटा। अब जा करके ये तो इससे जुड़ेगा, तो अब देखें यहाँ एक वैलेंसी इसकी भी है, एक इसकी भी है, तो जब भी ये बनाएगा कंपाउंड, ये बनाएगा CH3COO Na। अब सोडियम यहाँ 2 हैं, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें 2 मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे, तब 2 एसीटेट बनेंगे, 2 H बनेंगे, दोनों एसीटेट इससे जुड़ करके इसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे सोडियम एसीटेट के। अब ये दोनों हाइड्रोजन इसमें से ऑक्सीजन निकालेंगे और H2O बना लेंगे और फिर ये बदल जाएगा CO2 में, बिल्कुल उसी तरह से जैसे वहाँ पे रिएक्शन आई थी। तो बात समझ में गए कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, एसीटेट के 2 लेंगे और सोडियम कार्बोनेट से कराएंगे तो दोनों सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ जुड़ेंगे और दोनों हाइड्रोजन फिर इसमें से O निकाल करके ऑक्सीजन परमाणु लेकर के वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन है। अब इसकी देखें और रिएक्शन, एस्टरीकरण। एस्टरीकरण बच्चों, अभी मैंने एल्कोहल जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसी अल्कोहल से कराने पर एस्टर बनते हैं और ये सब क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो वही रिएक्शन यहाँ पर देनी है आपको। यहाँ एसिटिक अम्ल लेना है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, और एल्कोहल में आप एथाइल एल्कोहल ले लीजिए, ठीक है, और इसकी रिएक्शन सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रेजेंस में करा दीजिए, किसी भी एसिड की प्रेजेंस में कर दो तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं। और यहाँ पर क्योंकि निर्जली कारक का भी काम करता है, तो देखिए ज़रा यहाँ पर क्या होगा कि ये ब्रेक होगा बेटा यहाँ से, और ये प्लस और ये माइनस, और ये यहाँ से ब्रेक होगा ऐसे, ये प्लस और ये माइनस। तो ये देखें, नो नो नो, ये एल्कोहल जो है, एल्कोहल बेटा ब्रेक होगा यहाँ से H प्लस में, और OH ये C2H5O माइनस में, ऐसे ब्रेक होगा और H और OH से बनेगा H2O, ठीक है। और ये जो आपका C2H5O है ये जा करके इसमें आप जोड़ दीजिए, यानी CH3CO और ये आपका O और C2H5, तो ये आपका बन गया एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट बन गया, ठीक है, जो कि एस्टर है। क्या है? एस्टर है। तो चूंकि इस रिएक्शन में एस्टर का फॉर्मेशन होता है इसीलिए हम इसको एस्टरीकरण कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैंने आज कुछ एथेनोइक एसिड की कुछ बातें आपको बताई कि एथेनोइक एसिड को सबसे पहले कोल्बे ने बनाया था और ये एसिटम में पाए जाने के कारण, अर्थात सिरके में पाए जाने के कारण इसको हम एसिटिक अम्ल कहते हैं। और फार्मेशन में मैंने आपको कुछ विधियां बताई थी, ठीक है, और फार्मेशन में आपने पढ़ा था कि एथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो एसिटिक अम्ल बन जाता है, और साइनाइड से भी बनते हैं और उधर एसिड एमाइड से भी बन जाते हैं। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपने कुछ पढ़ी और कुछ आपके सामने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ, इसके आगे की बातें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी और इसको ध्यान से पढ़िए। कहीं कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। धन्यवाद।